Hello students, it is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. We were studying gravitation. In the previous lecture we studied a derivation about escape velocity and I think that derivation should be revised. एक बार वो डेरिवेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो डेरिवेशन थोड़ा खतरनाक डेरिवेशन है। एक बार उसको रिवाइज कर लेना अच्छी बात होगी, है ना। तो अच्छा, उससे पहले लक्ष्मी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि विल द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ ज़्यादा रहेंगी? वो माउंट एवरेस्ट पर ज़्यादा रहेगी या गोवा बीच पर ज़्यादा रहेंगी? इट वॉज हर क्वेश्चन। मैंने समझाया था बट कभी कभी डाउट आ जाता है। तो सी दिस इज द अर्थ। अगर ये हमारी अर्थ है, इफ दिस इज आवर मदर अर्थ, यह हमारी धरती है। माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंची पहाड़ी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, इट इज द हाईएस्ट टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इट्स हाइट इज नियरली 8848 किलोमीटर्स, तो नियरली 8.8 किलोमीटर्स है। तो अर्थ के सेंटर से अगर डिस्टेंस गिना जाए तो दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और ये इतने ऊपर, ये माउंट एवरेस्ट पर, ये देखो ये अंसार सर खड़े माउंट एवरेस्ट पर। आई एम स्टैंडिंग ऑन माउंट एवरेस्ट। अब अर्थ के सेंटर से मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। दिस इज द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर इतने ऊपर खड़ा हूं मैं, तो अर्थ के सेंटर से और मेरी बॉडी का सेंटर का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। और डिस्टेंस ज्यादा है तो जी कैसा होगा? कम, क्योंकि जी का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है G is equal to capital G. Capital G is universal gravitational constant. Capital M is the mass of the earth. And R square यानी distance between my body, center of my body and earth center. तो दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज कॉल्ड R। और जब R ज्यादा रहता, डिस्टेंस ज्यादा रहता, तो G की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर ऊपर जाते हैं, जरूरी नहीं कि हवा में उड़ के ऊपर जाए, पहाड़ी पर खड़े होकर ऊपर या और कहीं ऊपर चले जाए तो हमारे लिए जी की वैल्यू कम हो जाती है। और जो लोग गोवा बीच पर है, तो गोवा बीच पर कैसा? ये गोवा का समुद्र है समझो। अब हालांकि यहाँ नहीं है, गोवा एक जस्ट एग्जांपल है। माउंट एवरेस्ट भी यहाँ नहीं है, इट इज जस्ट इमेजिनरी। ये देखो ये गोवा बीच है और गोवा बीच पर दिस इज द सी। ये समुद्र है गोवा के पास, गोवा का। मेरा ज्योग्राफी बहुत वीक था। दिस इज द सी। और यहाँ पर अंसार सर है, ये स्विमिंग कर रहे हैं। ये जुहू बीच पर मैं स्विम कर रहा हूँ। अब मेरी बॉडी के सेंटर में और अर्थ के बॉडी के सेंटर में कितना डिस्टेंस है? कम, ओनली आर। तो डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होगा? ये लेट दिस डिस्टेंस, अर्थ की रेडियस है ये, तो ये डिस्टेंस कम है यहाँ पर। तो मुझ में और अर्थ में डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ ज्यादा रहेगा और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रहेगी। डिस्टेंस ज्यादा तो ग्रेविटी कम, डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज्यादा। ठीक है, अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब कल का डेरिवेशन रिवाइज करते हैं। सी, ऑलवेज रिमेंबर, इफ वी टेक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? The energy stored in a body, the energy stored in a body due to the gravitational force between the earth and the body is called its gravitational potential energy। यानी ये पेन को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है और ये पेन अर्थ से जितना दूर दूर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसमें और ज्यादा एनर्जी आएगी। ठीक है, तो इसमें जितनी ज्यादा एनर्जी आएगी वो उतना फास्ट गिर करके एक पर्टिकुलर लिमिट तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। फिर वो इतने दूर चला जाएगा कि अर्थ की ग्रेविटी उसको वापस कभी नहीं खींच पाएंगी। वो अर्थ से एस्केप हो जाएगा, छूट जाएगा, भाग जाएगा हमेशा के लिए। एस्केप होना यानी किसी के चंगुल से छूट जाना, किसी के चंगुल से छूट जाना। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के चंगुल से छूटकर वो बहुत ऊपर भाग जाएंगी बॉडी और फिर अर्थ पे कभी वापस नहीं आएंगी। तो हम कहते हैं कि ये बॉडी अर्थ से एस्केप हो गई है। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ रहती है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ रहती है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास into acceleration due to gravity, mass into acceleration due to gravity
इंटू डिस्टेंस। ये उसका फॉर्मूला, हमने उसका mgh के फॉर्म में लिखा था, वही बात है, दूसरे शब्दों में लिख रहा हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमेशा कहां से गिनना चाहिए, मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में डिस्टेंस हमेशा बॉडी के सेंटर से सेंटर तक गिना जाता है, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, r। अगर मैं अर्थ पे सोया हूं, अगर अंसार सर अर्थ पे सोए हुए हैं, तो मुझ में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर मैं अर्थ पे सोया हुआ हूं तो मुझ में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी mgr, और मुझ पे माइनस साइन लगा दिया जाएगा मेरी पोटेंशियल एनर्जी पर। वो माइनस साइन बताता है कि मैं अर्थ में बंधा हुआ हूँ, गिरवी रखा हूँ, अर्थ के पास मैं गिरवी रखा हूँ, अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, ये माइनस साइन हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। माइनस m, मास कितना है मेरा m, g कितना एक्ट हो रहा है मुझ पर, ये g, और कितना डिस्टेंस है मेरी बॉडी के सेंटर में और अर्थ की बॉडी के सेंटर में, नियरली r का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया mgr। अब मैं इसका वैल्यू रखता हूँ, इसको उल्टा डेरिवेशन ले जा रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इन अंसार सर इज इक्वल टू माइनस mgr। इस डेरिवेशन को ऊपर सॉल्व करता हूँ और उल्टा ले जा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस m, g की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये वाला r, तो एक r कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी मुझ में फिर, माइनस mgm अपॉन r, नीचे r स्क्वायर है, उधर r, एक r कैंसिल हो जाएगा डेरिवेशन में, ठीक है। 1r will get cancelled and potential energy in ansar sir will be minus mgm upon r। माइनस साइन क्यों आया वो भी समझाता हूं मैं आपको, समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे लॉन्च करना है स्पेस में, अर्थ के लोग मुझसे बहुत परेशान हो गए, बोले अंसार साहब ने सबका दिमाग खराब करके रख दिए, बोले बहुत पढ़ाते रहते, बोले इतना सारा खतरनाक खतरनाक फिजिक्स वगैरह पढ़ाते, एक काम करते, बोले अंसार साहब को उठाते यहाँ से अर्थ से और ऐसा फेंक देंगे, बोले इतने ऊपर फेंक देंगे कि अंसार सर अर्थ पे कभी वापस ही नहीं आना चाहिए, बोले इतना जोर के उठा के फेंक देंगे, तो मुझे बहुत हाई वेलोसिटी से फेंक देंगे, बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक देंगे। तो जितनी स्पीड से मुझे फेंकेंगे, कम से कम इतनी स्पीड से तो फेंकना पड़ेगा ताकि मैं अर्थ पे वापस ना आऊं। तो जितनी स्पीड से मुझे फेंकेंगे वो स्पीड को बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, यानी मैं हमेशा के लिए एस्केप हो जाऊंगा, मैं भी आपके चंगुल से छूट जाऊंगा और आप मेरे चंगुल से छूट जाओगे पढ़ाने के, है ना। तो अंसार सर को ऊपर फेंकना है, तो कैसे फेंकेंगे, अंसार सर को कौन सी एनर्जी दोगे ऊपर फेंकने के लिए, हीट एनर्जी दोगे तो जल जाऊंगा, लाइट एनर्जी दोगे तो और चमक जाऊंगा, है ना। तो आप मुझे कौन सी एनर्जी दोगे, आप काइनेटिक एनर्जी दोगे, मेरे हाथ पकड़ोगे दोनों, मेरे पैर पकड़ोगे, सब लोग थोड़ा झूला 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 झूलाएंगे और फेंक देंगे ऊपर मुझे उठाकर। तो जब आप मुझे ऊपर उठा के फेंक देंगे तो मुझ में काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इन आंसर सर विल बी हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, और जितनी स्पीड से आप मुझे फेंकोगे उसको, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस, अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, अब बात समझ में आ रही है। तो अब देखो जैसे जैसे आप मुझे ऊपर फेंक दोगे, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर, और ये ऊपर चला गया, इतना स्पेस में चला गया, मैं कहाँ चला गया, स्पेस में, अंतरिक्ष में चला गया मैं, आपने मुझे स्पेस में फेंक दिए। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, बढ़ेंगी। क्यों, क्योंकि देखो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस, आर, जितना जितना आर डिस्टेंस हाइट ऊपर 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 बढ़ेंगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होंगी। लेकिन कम कैसे होंगी, माइनस में कम होंगी, यानी बढ़ेंगी। -2 बड़ा है या -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, -1 बड़ा। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएंगी। क्यों मालूम है, आर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, ऊपर 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 जाऊंगा मैं, r+h, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन कम काय में हो रही, माइनस में कम हो रही, 3 3 2 हो गई, 1 हो गई, लेकिन माइनस में हो रही। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी में आप mgh लिखते हैं, जितना हाइट बढ़ेगा, जितना ऊपर जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जब मैं यहाँ चला जाऊंगा तो यहाँ मुझ में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी 0।
इंफिनिटी पर जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम जी एम अपॉन इंफिनिटी। ये साइन काय का है, दिस साइन इज ऑफ इंफिनिटी। तो मुझ में मैं इंफिनिटी चला जाओ, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी हो तो उसका मतलब क्या होता है, जीरो। तो मुझ में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। और आपने इतने ऊपर फेंक दिया कि अब मैं वापस भी नहीं आ रहा नीचे। जब मैं नीचे नहीं आ रहा तो मुझ में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो विल बी जीरो। तो मुझ में टोटल एनर्जी कितनी होगी एट हाइट, एट इंफिनिटी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, क्योंकि अब मैं नीचे ही नहीं गिर रहा, मुझ में स्पीड ही नहीं आ रही। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो होगी। अच्छा, ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जब इतने ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई तो उससे नीचे होने पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो से कम है, और जो चीज जीरो से कम रहती है उस पर माइनस साइन लगाया जाता है। तो टोटल एनर्जी कितनी है, जीरो। और अर्थ पर कितनी थी, ऑन अर्थ, ऑन अर्थ टोटल एनर्जी कितनी थी मुझ में, ऑन अर्थ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑन अर्थ प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी यानी क्या, जितनी स्पीड से आपने मुझे ऊपर फेंक दिए, द मिनिमम वेलोसिटी विच इज नेसेसरी so that the object goes away from the earth's gravitational pull and should not come back again। इतनी मिनिमम, कम से कम इतनी स्पीड से ऊपर फेंक देना जितनी स्पीड से फेंकने पर बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कभी अब वापस ही ना आ पाए अर्थ पर, इतने दूर फेंक देना उसको, इतनी स्पीड से फेंकना। तो उस स्पीड को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और अर्थ से उसकी वैल्यू कितनी है वो समझाता हूँ मैं आपको रुक के। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मुझ में, तो इट इज माइनस जी एम एम अपॉन, या ऐसा लिखता माइनस एम जी एम अपॉन आर, वो वहां पर प्लस माइनस माइनस हो गया। अब टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी, टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी is equal to total energy on earth। तो इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी कितनी, जीरो, और टोटल एनर्जी अर्थ पर कितनी है, हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस एम जी एम अपॉन आर। ये माइनस एम जी एम अपॉन आर इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम प्लस एम जी एम अपॉन आर। व्हाट इज कैपिटल एम, मास ऑफ द अर्थ, व्हाट इज स्मॉल एम, मास ऑफ अंसार सर, इज इक्वल टू, इट विल बी हाफ मास ऑफ अंसार सर, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अंसार सर, एम एम विल गेट कैंसल्ड। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी, ये 2 इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम 2gm अपॉन r इज इक्वल टू ve स्क्वायर। और ve के लिए फॉर्मूला लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ve एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm अपॉन r। ठीक है, द फॉर्मूला shows that escape velocity does not depend on mass of the object। Escape velocity does not depend on mass of the object because m is not present in the formula, m is not present in the formula। मैंने आपको एक क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि आप चाहते हो एक चींटी और एक हाथी, ये दोनों भी अर्थ पर नहीं रहना चाहिए, तो चींटी को ज्यादा स्पीड से ऊपर फेंकना पड़ेगा स्पेस में, या हाथी को ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा, किसको ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे, किसको ज्यादा स्पीड से फेंकोगे, तो दोनों को सेम स्पीड से फेंकना पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन अप।
चाहे हाथी हो जिसका ज्यादा मास है, चाहे चींटी हो जिसका कम मास है, दोनों को सेम स्पीड से ऊपर फेंकना पड़ेगा और दोनों स्पेस में चले जाएंगे। और वो स्पीड कितनी रहेंगी? तो आपको मालूम है मेरा मैथ्स कितना परफेक्ट है, मेरा मैथ्स एकदम जबरदस्त, एकदम बहुत परफेक्ट है। सी 2 जी की वैल्यू कितनी रहती? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना है? 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ 6 4 1 2 3 4 5 मीटर, 64 लाख मीटर। और इसको सॉल्व करें तो आपको मालूम है कितना इजी है ये मैथ्स, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी मिनिमम कितनी रहती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी? एस्केप वेलोसिटी यानी मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम। अगर आप चाहते हो कि अंसार सर हमको बहुत परेशान कर रहे हैं और अंसार सर को अर्थ से उठा के फेंक दो हमेशा के लिए स्पेस में, तो कम से कम कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा आपको? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में मैं 11.2 किलोमीटर ऊपर उड़ जाना चाहिए, इतनी स्पीड से। 11.2 किलोमीटर पर आवर नहीं, पर सेकेंड। इतनी फास्ट स्पीड से आपको मुझे स्पेस में फेंक देना पड़ेगा और मैं चला जाऊंगा और फिर अर्थ पे मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, ऊपर ही लटक जाऊंगा। आसमान से गिरा, खजूर में लटका, वहीं के वहीं रह जाऊंगा मैं, अर्थ पे नीचे गिरूंगा ही। समझ गए? तो इसके वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आती है वो सॉल्व करते मत बैठना, डोंट वेस्ट योर टाइम। बोर्ड एग्जाम में ये सॉल्व करने के स्टेप्स पे मार्क्स नहीं रहते, फाइनल आंसर पे मार्क्स रहते, उसका सही यूनिट लिखने पे मार्क्स रहते और वैल्यू पुट करने पे मार्क्स रहते। आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किए या किसी का चीटिंग करके सॉल्व किए या घर से रट्टा मार के आए थे आंसर, इस पर कुछ डिपेंड नहीं करता है। बोर्ड वालों को चाहिए ओनली सही वैल्यू पुट करके बताओ फॉर्मूला में और सही आंसर क्या आता है सही यूनिट के साथ लिख के बताओ, वो है। हाँ, कभी कभी जो है वो आंसर इन वर्ड्स पर हाफ मार्क देते हैं। मार्च 2008 की बोर्ड एग्जाम में, मार्च 2012 की बोर्ड एग्जाम में, ऐसे बहुत सारी बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क उन्होंने काय पे दिए मालूम है? आंसर इन वर्ड्स, यहाँ शब्दों में लिखना पड़ता, आंसर इन वर्ड्स। एस्केप वेलोसिटी, इस पे हाफ मार्क रहता। पता नहीं इस पे हाफ मार्क क्यों देते हो, हालांकि हम आंसर तो ला चुके हैं, ये वर्ड्स में लिखने पर हाफ मार्क क्यों देते? हमारा ग्रामर चेक करना चाहते हैं कि पता नहीं। सो एस्केप वेलोसिटी from the surface of the earth, escape velocity from the surface of the earth is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से कोई भी चीज को स्पेस में फेंक दो वो कभी वापस नहीं आएंगी। अगर मैं चाहता हूं कि ये पेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको ऐसे उठा के फेंक देता हूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो ये पेन कभी वापस नहीं आएगा अर्थ पर। लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकने के लिए मुझ में इतनी ताकत नहीं है, आप लोगों में भी इतनी ताकत नहीं, मुझे मालूम है कि इतनी स्पीड से हम फेंक सके। तो कैसे फेंकेंगे? रॉकेट पे, रॉकेट से फेंकेंगे। हाँ, रॉकेट मालूम है ना आपको? कौन सा, दीवाली वाला? नहीं, रॉकेट, उसको लॉन्चर कहते हैं, है ना, उसको लॉन्च व्हीकल कहते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस वाले, अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 10 साइंस 1 स्पेस मिशंस। स्पेस मिशन चैप्टर में समझाया है कि किसी चीज को अर्थ से ऊपर भेजना है तो कैसे भेजा जाता है, कैसे लॉन्च करते हैं। तो रॉकेट के हेल्प से सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते हैं। तो उसको अगर इतनी स्पीड मिल गई तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, हमको वापिस ही नहीं मिलेगा। हालांकि हमको इतनी स्पीड नहीं देना होता है, हम चाहते हैं कि इससे कम स्पीड में घूमे, क्योंकि हमको अर्थ के गोल गोल घुमाना है, अर्थ से हमेशा के लिए भगा थोड़ी देना है ना। चलो ठीक, ये बात समझ में आ गई। नोट करना चाहते होंगे तो नोट कर लो, वरना हम पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं। अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपको लिखा देता हूं मैं। 9th स्टैंडर्ड पास है सब लोग? यस, सब पास है। कुछ लोगों की स्कूल में एग्जाम हुई थी और कुछ लोग तो बच गए कोरोना की वजह से। प्रेयर करेंगे हर साल कोरोना आए बोलेंगे हमारी एग्जाम अच्छी कैंसिल हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दो, काइनेमेटिकल इक्वेशन जो आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। फर्स्ट, न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशंस, न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटन के इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या है? तो नंबर 1 क्या था?
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद आया कुछ? व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज a? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? किसी चीज की स्पीड बढ़ जाना या किसी चीज की स्पीड कम हो जाना। गाड़ी में क्या रहता है? एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है या स्पीड कम करता है। सो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी आप धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे खुला अच्छा रोड आया, आपने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाना चालू कर दी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी? 20 किलोमीटर पर आवर। और आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। और इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल में कन्वर्ट करने, 20 की वेलोसिटी को 100 की वेलोसिटी में कन्वर्ट करने कितना टाइम लगा आपको? 5 मिनट लगे, तो वो टाइम रहेगा। ठीक है। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या कहता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यानी क्या? डिस्प्लेसमेंट। S इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो S मैग्नीट्यूड में लेंगे तो डिस्टेंस भी बोल देते हैं हम इसको। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u इज इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ a इज एक्सेलरेशन, t यानी फिर से टाइम। इनिशियल वेलोसिटी समझता है ना? गाड़ी जब चालू होती तो यस, बंद होती। जब स्टार्टिंग में आपको मैंने देखा तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी, उसको बोलते हैं u। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो आपकी स्पीड कितनी थी, तो उसको बोलते हैं v। कभी हो सकता है पहले जब मैंने आपको देखा तो आपकी गाड़ी बहुत फास्ट भाग रही थी, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, और बाद में थोड़ी देर के बाद आपने मुझे देखे तो डर गए और आपने अपनी स्पीड कम कर दी है। वैसे मुझसे डरते नहीं कोई लोग। तो पहले स्पीड बहुत ज्यादा थी आपकी, और जैसे मैं दिख गया तो आपने स्पीड कम कर दी है, तो आपकी स्पीड कम हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u एंड फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। एबीसीडी में u पहले आता, v बाद में आता, तो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v। नंबर 3, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। v यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, v स्क्वायर, u स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 यानी 2, a यानी एक्सेलरेशन, s यानी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान दो। सी, अगर मैंने किसी चीज को ऊपर फेंक दिया या कोई चीज नीचे गिर गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर। ऊपर फेंक दिया, इतने ऊपर तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाइट के बराबर। ऊपर से नीचे गिरा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं हम? हाइट। और अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ऊपर जाते समय क्या होती है? वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो उसमें एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? माइनस जी। जब भी कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? ए की जगह क्या लिखना पड़ता है? एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे? माइनस जी। और जब कोई चीज नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब जो चीज नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो जब कोई चीज नीचे आ रही है तो उसके लिए क्या लिखना? प्लस जी लिखना। एक्सेलरेशन की जगह प्लस जी लिखना। तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी माइनस जी टी। ए की जगह g आ जाएगा यहाँ पर, और s की जगह h आ जाएगा। ए की जगह g और s की जगह h। क्योंकि कोई चीज ऊपर जा रही है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो क्यों हो रही? ग्रेविटी के कारण। कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही, क्यों बढ़ रही? ग्रेविटी के कारण। तो एक्सेलरेशन आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही या ज्यादा हो रही, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, और वो एक्सेलरेशन किसके कारण आ रहा है? ग्रेविटी के कारण आ रहा है। तो इसीलिए उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रहेगा? वेरी गुड। अब दूसरी बात देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व या आराम करते हैं? क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा दूं या नहीं कराऊं? करा दूं?
ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। द क्वेश्चन इज, वेयर इज द क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, यस। An object the question is, an object takes 5 seconds। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वी विल सॉल्व एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम, और आपको 25-30 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा असाइनमेंट, घर में बैठ के सॉल्व करो आराम से लॉकडाउन तक, है ना। तो सी क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड। ये कोई तो भी प्लेनेट है और इस प्लेनेट पर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक दिए, और वो ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लग रहा है नीचे आने के लिए, 5 सेकेंड्स। जीवनदाता क्या क्या है बताओ, व्हाट इज जीवनदाता, गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, और कहां से आ रहा है वो, रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स। कितनी हाइट से गिर रहा हुआ ऑब्जेक्ट, बहुत गिरा हुआ ऑब्जेक्ट है वो, 5 मीटर से 5 मीटर हाइट से यहां पर गिर रहा है। दिस इज नॉट द अर्थ, दिस इज अ प्लेनेट, कोई भी और प्लेनेट है ये, एनी अदर प्लेनेट, एनी अदर प्लेनेट, नॉट अर्थ। ये अर्थ नहीं है, कोई भी प्लेनेट है ये। एक प्लेनेट पर 5 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है उसको, 5 सेकेंड्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट, और उस प्लेनेट पर जी की वैल्यू कितनी रहेंगी, और पे जितनी है, और पे कितनी है जी की वैल्यू 9.8, और ये प्लेनेट पर कितनी रहेंगी, उससे ज्यादा या कम। लेट अस सी, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहती है, 0 मीटर पर सेकेंड। हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरने वाली हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहती है, 0। ये पेन अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो नीचे नीचे गिरेगा, तो फास्ट में नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी, और जब ये अर्थ के एकदम पास आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएंगी। तो जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही हो तो उसकी वेलोसिटी ऊपर कितनी रहती, 0। समझ गए, अंडरस्टूड, श्योर। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई नहीं है, बट इतना बताया है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, और जो भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो गिरने से पहले इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है, तो 0 रहती है। बताओ कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, ये हाइट है, हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गिरा मतलब क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 मीटर्स, 5 मीटर का उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का, तो s इज इक्वल टू h एंड h इज इक्वल टू 5 मीटर्स। तो लगाएंगे कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट वाला, सॉल्यूशन। तो गिवन डेटा में हमने ये सब लिख लिया उधर, अब इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। मुझे कैसे पता कि यही लगाना, मैंने सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं यूज किया। हाँ, सेकंड तो यूज करना चाहिए मैंने एक्चुअली, पूछो क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन नहीं यूज करूंगा। कौन सा यूज करूंगा, सेकंड, क्योंकि मुझे g फाइंड करना है और s दिया हुआ है हाइट, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं करूंगा। या तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर सकता, या तो थर्ड इक्वेशन यूज कर सकता। टाइम दिया है कि यहाँ, यस, तो कौन सा इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी दिया हो, टाइम भी दिया हो और एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, सेकंड इक्वेशन। तो हम लॉजिक लगाएंगे और जानबूझकर हम यूज करेंगे सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s की जगह क्या लिखेंगे, h, ut प्लस हाफ, a की जगह क्या लिखेंगे, g, प्लस g लिखेंगे माइनस g लिखेंगे, प्लस g, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, इंटू टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, s कितना है 5 मीटर्स,
u कितना है 0 इंटू टी, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, प्लस हाफ इंटू जी कितना है फाइंड करना है, वो प्लेनेट पर जी कितना है हमको मालूम नहीं, टाइम कितना है 5 उसका स्क्वायर। अब ये हो गया 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 25। अब क्या हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएंगी 5 इज इक्वल टू ये 0 हटा दो, ये 1 इंटू जी इंटू 25 यानी जी इंटू 25 अपॉन 2, हाफ यानी नीचे 2 रहता वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू जी इंटू 25, तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू जी इंटू 25, ये हो जाएगा 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू जी, ये इंटू से डिवाइड में आ गया। अब क्या करें, 25 के टेबल में 10 कब आता, तो जानबूझ के दोनों को क्या कर दो, जानबूझ के 10 से इंटू कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, ऐसा कर दो 10 इंटू 10 अपॉन 25 इंटू 10 ऐसा कर दो इज इक्वल टू जी, मल्टीप्लाइंग बाय 10 एंड डिवाइडिंग बाय 10, 10 10 जा 100 अपॉन 25 इंटू 10 इज इक्वल टू जी। अब क्या हो जाएगा, कहाँ लिखूं, ये ऊपर लिखता हूं 100 बाय 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 4 बाय 10, 4 बाय 10 इज इक्वल टू जी, तो जी इज इक्वल टू क्या होगा 0.4, और जी का यूनिट हमेशा याद रखना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट 9 स्टैंडर्ड में आ चुका है, आप 9th में पढ़ चुके हो, अब मैं आपको 9 डबल से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो g इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करे, मिल जाएंगे 2 मार्क्स हमको, नहीं 1.5 मिलेगा, हाफ मार्क अभी भी बाकी है, देखो कैसे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आंसर इन वर्ड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity on the planet will be 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फुल स्टॉप। इतना लिखने पे, ये लाइन लिखने पे हाफ मार्क मिलता है, बोर्ड एग्जाम में कभी छोड़ना नहीं वो लाइन को लिखना, वरना हाफ मार्क कट जाएगा, 99.5 मिलेंगे आपको ओनली। हमारा एम है फुल 100 मार्क्स स्कोर करना, है ना। अभी प्रियांक गहाके ने 100 मार्क्स स्कोर किया फुल, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 99, 99, 98 लिए। हमारा भी एम ऊंचा होना चाहिए, लो एम इज अ सिन, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है लो एम इज अ सिन, तो छोटा एम पाप होता है, बड़ा एम रखो, भले एम पूरा ना हो कोई बात नहीं, एम ऊंचा रखो। स्मॉल जी इज इक्वल टू, तो ये नोट कर लो, ये 3 फॉर्मूले हैं और वो उसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने स्टार वाला टेक्सचुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन लिख के दो आपको, टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो, आप कहते हो तो लिख देता हूं बोर्ड पर, लिख दूं। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड, रीच द ग्राउंड, फॉर्मूले तो आपने लिख लिए होंगे। An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter, from a height of 5 meters on a planet, on a planet. What is the value of g on the planet? What is the value of g on the planet? ये स्टार वाला क्वेश्चन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे, एंड we will stop our lecture here today. Have a nice time.